तो मिथिला की सखियां कहती हैं, जो सुख होत विदेह नगर में, देह नगर में कहुना, पहुना अब मिथिले में रहुना। हे पहुना अब मिथिले में रहुना, हे पहुना अब मिथिले में रहुना। जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहुना, हे पहुना अब मिथिले में रहुना, हे पहुना अब मिथिले में रहुना। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाइब, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाइब। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। हो एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। झूठ कहत ना पानी तन को, झूठ कहत ना पानी तन को, मौका को देहुना, ये पहुना अब मिथिले में रहुना, ये पहुना अब मिथिले में रहुना। सखियों ने कहा, सरकार एक महीने में आपको हम करिया से गोर बना देंगे, रोज उपटन से स्नान कराएंगे, इत्र लगाएंगे, इतनी सेवा करेंगे, इतनी सेवा करेंगे कि आप जो काले हो ना, आप गोरे हो जाओ। हमारे बक्सर के मामा जी पूज्य कहते थे कि ठाकुर जी तो काले थे और काले हैं, इसीलिए अयोध्या में एक मंदिर है श्री काले राम जी का मंदिर। कभी आप अयोध्या आओ तो दर्शन करना, श्री काले राम जी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। उसका इतिहास है कि जब मुगल काल में भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर भव्य मंदिर जो था, उस मंदिर को जब मलेच्छों ने तोड़ने की योजना बनाई तो संतों ने भगवान के उस दिव्य विग्रह को, जो वहां जन्मभूमि पर विराजमान था, उस विग्रह को सरयू जी में पधरा दिया ले जाकर कि ठाकुर जी का विग्रह सुरक्षित रहे, मंदिर तो फिर बन जाएगा। कालांतर में वो विग्रह महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण को प्राप्त हुआ। कोई ब्राह्मण दंपति आए थे और उनको ठाकुर जी की प्रेरणा भई, वो सरयू जी में स्नान करने गए तो उनकी धोती उसी विग्रह में कहीं फंस गई पत्थर में। तो उन्होंने सोचा धोती खींचेंगे तो धोती फट जाएगी, तो पानी में हाथ डाल करके छुड़ाने का प्रयास करने लगे तो कुछ विग्रह की अनुभूति हुई, उनको लगा कोई विग्रह है। फिर किसी प्रकार उस विग्रह को निकाला तो बड़ा सुंदर दिव्य विग्रह, इतना बड़ा विग्रह है ऐसे। और उसी विग्रह में श्री रघुनाथ जी, श्री जानकी जी, भैया भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हनुमान, संपूर्ण राम दरबार एक ही विग्रह में, श्याम वर्ण। फिर ला करके उन्होंने उस विग्रह की प्रतिष्ठा की। उनको स्वप्न हुआ कि हम ये विग्रह श्री राम जन्मभूमि का दिव्य मंगल विग्रह है। तो फिर उनका नाम वो महाराष्ट्र के भक्त लोगों ने रखा काले राम, क्योंकि विग्रह तो काले रंग का है, तो काले राम। तो मामा जी मनोविनोद करते हुए कहते थे कि ये ठाकुर जी तो काले हैं, इसीलिए पहले लोग जब कीर्तन करते थे तो अयोध्या में लोग यही कीर्तन करते थे, काले राम 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 काले काले। लोग यही कीर्तन करते थे, काले राम 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 काले काले। लेकिन ठाकुर जी हमारी मिथिला में जब पधारे तो किशोरी जी की जब छाया पड़ी तो जातन की छाया परत श्याम हरित द्युति होए। उस दिन से ठाकुर जी हरे हो गए, तब से कीर्तन होने लगा हरे राम 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 हरे हरे। उस दिन से ठाकुर जी हरे हरे हो गए, नहीं तो पहले तो काले ही राम थे। तो मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार हम आपको उबटन लगा करके स्नान कराएंगे, इत्र लगाएंगे और 1 महीने के अंदर आपको काला से गोरा बना देंगे। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। सखियों ने बड़ा विनोद किया, अनेक प्रकार का आपको व्यंजन भोजन कराएंगे, झूला झुलाएंगे, सब प्रकार का सुख देंगे।
इस प्रकार सखियों ने ठाकुर जी के साथ बड़ा ही विनोद किया है। मिथिला का रस बड़ा अद्भुत है। श्री अग्रदेवदास जी महाराज जो रसिक परंपरा के आचार्य हैं, वो कहते हैं कि मिथिला बिनु नाते नहीं दर्शे। मिथिला के रस की अनुभूति किए बिना ठाकुर रघुनंदन के संबंध का, उनके चरणों का अनुराग हम अनुभव नहीं कर